देश में लोकपाल कानून बना तो करप्शन करने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए। लोकपाल को करप्ट लोगों के लिए टेरर बनना था। आज तक किसी भी करप्ट को लोकपाल से सजा नहीं हुई। संसद से पारित कानून से पावरफुल लोकपाल बन तो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम नहीं हुआ। अब स्थिति ये कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि लोकपाल के पास क्या अधिकार है, किसकी जांच कर सकता है, किसकी नहीं। 15 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। जिस लोकपाल के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, उसके हेड सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय खानविलकर हैं। सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 जज होंगे, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय ओक। सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार कोर्ट की सहायता करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त हुए हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि वो खुद अपने केस की पैरवी करेंगे। एमिकस क्यूरी शिकायतकर्ता का पक्ष रखेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और BH मारलापल्ले लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ दलीलें रखने वाले हैं। 20 फरवरी को सुनवाई में कपिल सिब्बल स्वेच्छा से पेश हुए और कोर्ट की सहायता करने की पेशकश की थी। लोकपाल के अधिकारों पर डिबेट तब शुरू हुई जब 27 जनवरी को लोकपाल ने हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ करप्शन के आरोपों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। देश के हाईकोर्ट और जज का सुपर बॉस सुप्रीम कोर्ट होता है। सिलेक्शन, ट्रांसफर, पोस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के जजों का कोलिजियम देखता है। सुप्रीम कोर्ट के रहते लोकपाल ने हाईकोर्ट जजों के खिलाफ जांच शुरू की तो हल्ला मचना ही था। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मामले का संज्ञान लेकर लोकपाल की जांच पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की बेंच बना दी सुनवाई करने के लिए कि लोकपाल हाईकोर्ट के जज की जांच कर सकता है या नहीं। बेंच ने साफ किया है कि जिन जजों पर आरोप लगे हैं उससे सुनवाई का कुछ लेना देना नहीं रहेगा। अभी तक सिर्फ ये देखा जाएगा कि क्या लोकपाल हाईकोर्ट जज के खिलाफ शिकायत पर विचार कर सकता है। पिछली सुनवाई में 27 फरवरी को लोकपाल के जांच को जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय S ओक की बेंच ने वेरी डिस्टर्बिंग कहा था। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के जज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, ना कि स्टैट्यूटरी फंक्शनरीज हैं। लोकपाल ये मानकर जांच शुरू की कि हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना उसके अधिकार क्षेत्र में है। हाईकोर्ट जज एक व्यक्ति और लोक सेवक है। लोकपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज उसके दायरे में नहीं आते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान से बनी है। हाईकोर्ट संसद से बने कानून के तहत बने, इसीलिए जज के दायरे में आते हैं। हालांकि लोकपाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से मार्गदर्शन मांगा था। तब तक सुनवाई भी स्थगित रखी थी। लोकपाल के पास शिकायत आई थी कि हाईकोर्ट जज ने एक प्राइवेट कंपनी के पक्ष में फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट के एक और जज और एक एडिशनल जिला जज को सिफारिश की थी। आरोप लगा कि जज प्राइवेट कंपनी के वकील रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोकपाल की जांच पर स्टे बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन जजों के नामों का खुलासा करने की मनाही है जिन पर आरोप लगे। केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिर कहा कि लोकपाल को शिकायत पर विचार करने का अधिकार नहीं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी लोकपाल की जांच के अधिकार पर सवाल उठा चुके हैं। आगे तुषार मेहता के साथ मिलकर लोकपाल के अधिकारों के खिलाफ जिरह करेंगे। ये उसी लोकपाल को लेकर चल रही महाभारत है जिसके कारण 14 साल पहले देश की राजनीति ने पलटी मारी थी। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल आंदोलन चलाया। मनमोहन सिंह की सरकार को झुकना पड़ा। 2013 में आपको बता दें लोकपाल और लोकायुक्त कानून बना, लेकिन एक दशक में लोकपाल की चर्चा नहीं के बराबर रही। अब चर्चा हुई भी तो ऐसे विवाद को लेकर जिसमें लोकपाल के अधिकार पर ही सवाल उठ गए। वैसे तो लोकपाल इतना शक्तिशाली कानून है जिसके जांच के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्र सरकार के
ATOD कैटेगरी के अफसर आते हैं। हालांकि कुछ मामलों को लेकर लोकपाल PM की जांच नहीं कर सकता। लोकपाल को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हासिल हैं। संपत्ति जब्त करने, CBI जैसी एजेंसियों से जांच कराने, सस्पेंड की सिफारिश करने जैसे अधिकार हैं। जस्टिस AM खनविलकर जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हुए थे। पिछले साल फरवरी में लोकपाल नियुक्त हुए थे। तब उनकी नियुक्ति की सिफारिश PM मोदी, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की लोकपाल सर्च कमेटी ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस या पूर्व जज लोकपाल बन सकते हैं। लोकपाल बॉडी में लोकपाल और 8 सदस्य होते हैं। मौजूदा सदस्यों में कई पूर्व जज भी शामिल हैं। पिछले महीने 16 जनवरी को लोकपाल फाउंडेशन डे मनाया गया था, जिसमें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी आए और समाज सेवी अन्ना हजारे भी। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।